Academy with another episode of University of Agriculture फैसलाबाद अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स 2023 थर्ड मेरिट लिस्ट के ऊपर बात करेंगे कि थर्ड मेरिट लिस्ट जो कि अनाउंस हो चुकी है उसके अंदर फ़ी पे करने की लास्ट डेट जो है वो 8 जो है सितंबर है और अगली मेरिट लिस्ट जो है 9 को लगेगी। इस मेरिट लिस्ट के अंदर जो हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि डिग्रीज जो आई हैं उनका जो मेरिट लिस्ट है कितना क्लोज हुआ है और कितना चांस है कि अगली मेरिट लिस्ट जो है वो लगेगी और कितना मेरिट जो है वो डाउन जाएगा और कुछ ऐसे भी जो है वो डिग्री प्रोग्राम्स हैं पॉसिबल है कि उनका अगली मेरिट लिस्ट लगे ही ना और कुछ का ऐसे भी हैं कि जिनका मेरिट बहुत और नीचे गिरने के चांस हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको कंप्लीट एनालिसिस देंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक अनाउंसमेंट ये भी है कि आपकी जो कमेंट सेक्शन में आपका रिप्लाई करने का पॉसिबिलिटी चूँकि बहुत मुश्किल होता है, लॉगिन करके दोबारा आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, तो इसलिए आपकी इस जो फिजिबिलिटी है, इसका जो आपकी रिक्वायरमेंट है, इसको दूर करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वो नीचे दिए गए हैं। वो यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स ही हैं जो आपको वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो आपको गाइड करते हैं, सीनियर्स हैं। ठीक है, आप वहाँ पे उन ग्रुप्स को ज्वाइन करें। ठीक है, चूँकि हम आपका ख्याल रखते हैं कि आपको कहीं जो है वो कमेंट सेक्शन में आपका क्वेश्चन जो है वो नहीं भी हो पाता, एड्रेस हो पाता, तो हम वहाँ पे आपको ग्रुप्स में पर्सनली आपका जो है वो एड्रेस हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है जो बंदा उसमें नहीं है तो वो लाजमी ग्रुप ज्वाइन कर ले, अपना जो है वो सारी क्वेश्चंस वगैरह भी कर सकता है और वैसे भी ये लेटेस्ट अपडेट्स जो है वहाँ पे यूनिवर्सिटी की आती रहती है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्म डी देखते हैं। तो फॉर्म डी के अंदर जो है वो लास्ट जो मेरिट लिस्ट थी उसके अंदर 60 स्टूडेंट्स थे और जो सेकंड मेरिट लिस्ट थी उसके अंदर फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर 90.33 था, क्लोज हुआ सेकंड में 89.7 और अब जो है 88% पे जो है वो मेरिट क्लोज हुआ है। सॉरी, अब जो क्लोज हुआ है वो 89.7% है। 50 स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं। अगली मेरिट लिस्ट लगने के चांस हैं और उसके अंदर जो मेरिट है वो 88% जो है वो जाएगा। ठीक है, फॉर्म डी का आप लिख लें। और उसके बाद है डीवीएम मेल रूरल है। इसका पिछली मेरिट लिस्ट में 38.36% है, अब 87.34 है। तो इसके अंदर सिर्फ एक स्टूडेंट है वो अपीयर हुआ है और अगली मेरिट लिस्ट के कोई चांस नहीं है इसके, बहुत ही कम चांस है। अगर लगनी भी है तो लेफ्ट ओवर लगेगी। ठीक है, लेफ्ट ओवर क्या होती है मैंने आपको जो है बताया है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो फ़ी पे नहीं कर सकते, तो वो रिक्वेस्ट करें अपने डिपार्टमेंट को कि मैंने जो है वो अपना मेरे से फ़ी पे नहीं हो पाई लेकिन मेरा नाम इस मेरिट लिस्ट में आया था, तो वो अपनी मेरिट लिस्ट की जो वो एविडेंस है वो दे के अपनी एप्लीकेशन वहाँ पे डीन को सबमिट करे और उसका अगली जो लेफ्ट ओवर मेरिट लिस्ट है उसके अंदर उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, तो इनका जो है लेफ्ट ओवर में आएगा, मॉर्निंग वगैरह में कोई और नाम मुश्किल है। ठीक है, उसके बाद मेल अर्बन है 90.6 जो है वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट थी, सेकंड में जो है वो 90.33 और थर्ड में 90, यानी पॉइंट्स का सिर्फ फ़र्क आ रहा है। तो 5 स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं। इसका अगर बहुत ही कम चांस है अगली मेरिट लगती भी है तो ये जाएगा पॉइंट्स में जाएगा। 89.99% जो है फीमेल जो रूरल है उसका देखें लास्ट में 88 था, अब 88.8 था, अब 88.6 है, यानी 2% का फ़र्क पड़ा। लास्ट मेरिट लिस्ट में 11 स्टूडेंट्स थे, अब 12 हैं। तो इसकी मेरिट लिस्ट के चांस हैं अगली लगती भी है तो इसका फिर 88 ही रहेगा, इससे कम होने के चांस नहीं है, पॉइंट्स में फ़र्क पड़ेगा। फीमेल अर्बन जो है जो पिछली मेरिट लिस्ट 91.2 था, अब 91.01 है, यानी 2 पॉइंट्स का फ़र्क पड़ा है। 3 स्टूडेंट्स हुए हैं तो अगली मेरिट लिस्ट में अगर लगती भी है तो उसका यही 90 जो है वो 90.99 होगा इसका। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी है, इसका पिछली मेरिट लिस्ट में 86.104 था, अब 83, यानी 3% का डिफरेंस आया और स्टूडेंट्स भी बढ़ गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगली मेरिट लिस्ट इसकी लाजमी लगनी है और इसका जो मेरिट कम होने के चांस है वो तकरीबन 3 से 4% और कम होने के, यानी 79 तक इसका मेरिट जो है वो जा सकता है अगली मेरिट लिस्ट में। BS ऑनर्स एग्री साइंसेज की बात करें तो इसमें जो है वो ज़रा आप देख लें, फ्लक्चुएशन आई है, 77 से 68 है, 73 से 60 है, 72 से 49, इस तरह जो है मेरिट इसके और कम होने के चांस है और इसकी मेरिट लिस्ट जो है अगली भी लगनी है। और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग देख लें तो अगली इसकी जो प्रीवियस था 64 था, अब 60 है, 4% का डिफरेंस पड़ा है। और प्रीवियस मेरिट लिस्ट में 600 स्टूडेंट्स से अब 400 है, तो उसकी मेरिट लिस्ट अगली ज़रूर लगनी है और उसके अंदर भी तकरीबन जो है वो 2 से 3% जो है वो एग्रीगेट और गिरेगा। और उसके बाद आते हैं जी BS ऑनर्स फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसका 82.9% था और अब 82.5 है, यानी 4.4 का डिफरेंस आया है और स्टूडेंट्स भी 150 हैं, तो अगली मेरिट लिस्ट लगनी ज़रूर है लेकिन मेरिट इतना ज़्यादा फॉल नहीं करेगा, 81% जो है वो मेरिट रहेगा। BS ऑनर्स न्यूट्रिशन एंड डायटीज है, पिछली मेरिट लिस्ट में 82.9 था, अब 82.5 है, यानी इसका भी जो है वो 4% का डिफरेंस आया है। 150 स्टूडेंट्स हैं तो इसका भी जो है वो सेम प्रोसेस है कि रहेगा तो 1% जो है वो डिक्रीज़ करेगा। BS फूड इंजीनियरिंग है, 68% से 64 हुआ है,
तो इसके अंदर 400 स्टूडेंट्स अपीयर हुए, पहले 750 थे, तो इसका भी मेरिट जो है वो तकरीबन 60 तक जाने के पूरे चांस है अगली मेरिट इसके अंदर। तो BS टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है, इसका 68 से 65 हुआ, 3% मेरिट जो है वो कम हुआ, सिर्फ 30 स्टूडेंट्स हैं इसके अंदर अपीयर हुआ है, तो इसका जो है वो बहुत क्लोज है कि अगली मेरिट लिस्ट लगनी है कि नहीं लगनी, और अगर लगती भी है तो जस्ट जो है वो 1 से 2% का डिफरेंस इसमें आएगा, ठीक है। BSc एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग की बात करें तो उसके अंदर जो है 67 से लेकर 63 4% का डिफरेंस आया, और स्टूडेंट्स की तादाद जो है वो 850 से 400 हो गया, तो इसका मेरिट लिस्ट अगली मेरिट लिस्ट ज़रूर लगनी है, और इसका मेरिट जो है वो कह लें कि 60 से भी कम होने के चांस है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करें तो 68 से लेकर 65 है, 3% का गैप आया है, और स्टूडेंट्स भी 30 हैं, तो उसका भी बहुत जो है वो डिप्लोमेटिक है अगली मेरिट लिस्ट लगने के। मेरिट लिस्ट लगती भी है तो तकरीबन 2% का डिफरेंस आएगा। CS है जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई किया हुआ, 88% से 85 3% का डिफरेंस आया, और इसमें स्टूडेंट्स की तादाद उन्होंने बढ़ा दिया, यानी 300 स्टूडेंट्स है वो लिस्ट में डाल दिए, यानी जो सीट्स की एक्सपेक्टेशन थी वो स्टूडेंट्स वहाँ पे अपीयर नहीं हो रहे, तो अगली मेरिट लिस्ट इसके लगने के चांस हैं 2% जो है वो मेरिट पॉसिबल है कि तकरीबन 83% तक इसके मेरिट जो है वो अगली मेरिट लिस्ट में जाए। मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, 81% से लेके 79% हुआ, यानी 2% का गैप आया। 100 स्टूडेंट्स इसमें अपीयर कर देंगे, अगली मेरिट लिस्ट जो है मे भी पॉसिबल है कि इसकी भी लग जाए, और इसमें भी तकरीबन 1 से 1.5% का वो डिफरेंस है। BS IT है 79 से 73, इसका भी तकरीबन 3% हुआ है, तो 200 स्टूडेंट अगली मेरिट लिस्ट लगने के चांस हैं 2%, 1 से 2% कम होगा। केमिस्ट्री का देख लें 81 से 79, 2% का डिफरेंस है, 200 स्टूडेंट्स अगली मेरिट लिस्ट फिर लगेगी, तो इसका पॉसिबल है कि ये 77 76 तक जाए। BS बायोकेमिस्ट्री है 78 से 76, 2% सेम प्रोसेस है, इसका भी 2% मेरिट गिरने के चांस है, मेरिट लिस्ट लगेगी। बॉटनी है, इसका भी मेरिट जो है वो 83 से 75 खासा मेरिट गिरा है, और तकरीबन जो है आप कह रहे हैं 8% जो है 500 स्टूडेंट्स है, इसका मेरिट और गिरने के चांस है, 70 तक जाने के चांस है। BS जोलॉजी है, उसका 79 हुआ है 83 से, तो इसके भी चांस है कि ये जो है वो 72 71 तक जो है इसका मेरिट जाने के चांस है अगली मेरिट लिस्ट में। BS फिजिक्स है, फिजिक्स इसका जो अगर जोलॉजी की बात करें तो इसका मेरिट थोड़ा सा हाई रह रहा है इस दफ़ा, तो इसमें जो है वो 75 तक इस अगली मेरिट लिस्ट में जो है वो चांसेस है। BS फिजिक्स है, इसका जो है वो 57.77% जो है वो ये चल रहा है, और उसके बाद अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की तो इसके अंदर 57.64, 70 से बहुत ज़्यादा जो गिरे 290 स्टूडेंट्स स्कोर मेरिट गिरने के चांस हैं। स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी 67 से 67 से 60 आया है, तो इसके अगली मेरिट लिस्ट में फिर चांस है कि तकरीबन 3 से 4% जो मेरिट गिरेगा। इंग्लिश क्या है जी 80 से 70 हुआ, 10% का गैप आ गया, 700 स्टूडेंट्स में अगली मेरिट लिस्ट में और चांस है, तकरीबन ये जो है वो 65 तक जो है वो मेरिट जाएगा। फॉरेस्ट्री का है जी 89 से 77 है, तो इसका भी बहुत ज़्यादा मेरिट जो है वो गिरा है, तो इसके अंदर 1000 स्टूडेंट्स जो है वो इसके अंदर वो अपीयर हुए हैं, तो इसका मेरिट जो है वो 52 भी है कुछ रूरल एरियाज़ पे, और 69 भी है अर्बन एरियाज़ पे, तो इसका मेरिट जो है वो और गिरने के चांस है, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट जो है वो आपको एनालिसिस था मेरिट लिस्ट का, कुछ डिपार्टमेंट्स रह भी गए हैं तो वो आप एनालिसिस कर सकते हैं, और आप जो एडमिन्स हैं उनसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके क्वेश्चंस को एड्रेस किया जाएगा, और आप जो है काइंडली लाजमी जो है सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि अगर आप नहीं करते तो उसका ये होता है कि आपको अपडेट्स नहीं मिलती, ठीक है, लेटेस्ट अपडेट्स नहीं मिलती रहती, तो आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है और लाइक करना है। इसकी वजह से ये होता है कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियोस के साथ हाज़िर होंगे, कंप्लीट एनालिसिस होगा इवनिंग मेरिट लिस्ट का भी, मॉर्निंग का भी, और लेफ्ट ओवर का भी, तो इंशाल्लाह आपने लिंक रहना है। तो अगली वीडियोस के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।